आज हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि अक्सर हमसे ये लोग पूछते हैं कि हमारा वज़न बहुत बढ़ गया है, वेट गेन हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, हमें थायराइड है, हमने थायराइड की गोलियां खाई थी, उसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो थायराइड है, थायराइड के जो एक्टिव हार्मोन होते हैं T3 T4, ये डायरेक्ट इनका कनेक्शन है आपके मेटाबॉलिज्म के साथ। अगर ये बहुत लो हो जाता है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ही स्लो हो जाएगा तो आपकी बॉडी कैलोरीज नहीं बर्न कर पाएगी, आपकी बॉडी पे फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए एक इंसान ऐसा है जिसको थायराइड नहीं है और दूसरा जिसको इंसान को थायराइड है, दोनों एक जैसा खाना खा रहे, एक जैसा वर्कआउट कर रहे, एक टाइम जैसे सो रहे, एक टाइम उठ रहे, सब एक्टिविटी उनकी सेम है, लेकिन जिसको थायराइड है उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिसको थायराइड नहीं है उसको जो रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड है और आपकी बॉडी मोटापा गेन कर रही है, वेट गेन हो रहा है, मास बॉडी पे एक्स्ट्रा चढ़ रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। खुद से आप ठीक कर सकते हो। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट उसका सोल्यूशन दवाई नहीं होती। आपको कोई भी बीमारी होती है, पहले आप योगा ट्राई करिए, योगा के बाद आप योगा के साथ साथ अपना फूड ठीक करिए, क्योंकि खाना पीना ठीक होगा तो ही सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद नहीं होता तो आप मेडिसिन तक जाइए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, कोई भी हो। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन्स के बारे में जिसको आप ऐड करोगे अगर, तो आप अपने थायराइड T3 या T4 को कंट्रोल कर सकते हो और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको थायराइड आज ही हुआ है, आपको पता चला कि आज ही थायराइड है, आप ये जो चीज़ें बताई जाएगी अगर आप इसको ऐड कर दोगे अपनी डाइट में तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। 2 महीने बाद जाके टेस्ट करवा लीजिए, रिजल्ट नॉर्मल आएगा और आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, फैट चढ़ रहा है एक्स्ट्रा बॉडी पे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले है सेलेनियम। ये एक मिनरल है। अब सेलेनियम हमें मिलता किस में से? नट्स में। बहुत सारे नट्स हैं, कोई भी नट्स चूज़ कर लीजिए। देखिए, बादाम, काजू, वॉलनट हो गया, पीनट्स हो गया, जब पीनट बटर भी कुछ लोग उसका बना खा लेते हैं। तो मिक्स नट्स लीजिए, ट्राई करिए दिन में 2 से 3 मील में ऐसा हो कि आपके नट्स ऐड है, उससे आपको ये सेलेनियम मिल जाता है। दूसरा है जिंक। जिंक के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि पंपकिन सीड लीजिए और डाइट के अंदर अपने ऐड करिए। आप दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, उसके साथ थोड़े से पंपकिन सीड लेके आइए और उसको आप रोस्ट करके रख लीजिए किसी डब्बे में, 2 चम्मच खा लिए, उससे आपको जिंक मिलता है। तीसरा है थिनेमन। ये आपको ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, जैसे भी जो भी पत्ती वाले सब्जियां होती है जैसे कि पालक वगैरह हो गई, तो ऐसे जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उससे आपको थिनेमन मिलता है। ठीक है, तो B12 नेक्स्ट जो है विटामिन B12, सबसे अच्छा सोर्स इसका माना जाता है मिल्क, दूध। जो पैकेट वाला दूध अगर आप पी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करिए कि आपको फ्रेश मिल्क मिले, चाहे वो बफलो का हो, चाहे वो काओ का हो, किसी का भी हो। और अगर आप अंडा खाते हो तो होल एग, पूरा अंडा, कम से कम 2 अंडे दिन में आप ऐड करिए अपने डाइट में। और उसके बाद जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन D। अब जब भी विटामिन D की बात आती है कि हमारे दिमाग में सीधा आता है सूरज। ठीक है, हमें सूरज से मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन आप सूरज में कितना देर तक चल सकते हो? ज़्यादा तो नहीं चल सकते, इतनी धूप होती है। तो अपनी डाइट में दूध और पनीर, ये 2 चीज़ें अच्छे से ऐड करिए जिससे कि आपको विटामिन D मिल जाए। अब उसके बाद आता है सबसे अच्छा, जो मैं सबको बोला जाता है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है मैग्नीशियम। ये आपकी डाइट के अंदर होना ही चाहिए। अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम नहीं है, मतलब आप जो भी खा रहे हो सब बेकार जा रहा है। तो आपको मैग्नीशियम के लिए सबसे अच्छी चीज़ है पंपकिन सीड। फिर से पंपकिन सीड बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, डाइट में पंपकिन सीड ज़रूर ऐड करिए जिससे आपको मैग्नीशियम मिल जाए। फिर आता है लास्ट में आयरन। अगर आपकी डाइट में आयरन कम है तो आपको एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम दिखने के लिए मिलेगी। आयरन के लिए आपके सबसे अच्छी चीज़ जो मानी जाती है वो आती है पिंक सॉल्ट। ठीक है, जो वो पहाड़ों वाला देसी नमक जिसको बोल देते हैं,
तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ चीज़ और दही अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए और ट्राई करिए कुछ भी चीज़ आप खा रहे हो। जैसे अभी मैंने नमक बोल दिया, नमक यही नहीं कि अभी आप दही के ऊपर नमक डाल के खा जाओ, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। अपने डाइट के अंदर जो आपकी खाना बन रहा है, सब्जी बन रही, दाल बन रही, जो भी बन रहा है, उसके अंदर बनने के टाइम आपको उस टाइम पिंक सॉल्ट को ज़रूर ऐड करना है। और ये भी देखना है अगर आप पिंक सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो आपको आयोडीन का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो बैलेंस करने के लिए, थोड़ा पिंक सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा नॉर्मल सॉल्ट डाल दिया, क्योंकि पिंक सॉल्ट के अंदर आपको आयोडीन नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे पिंक सॉल्ट आते हैं जिसमें आयोडीन मिलता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा क्या उसके अंदर आयोडीन है। अगर आयोडीन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको आयोडीन भी ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको सीरियस होकर फॉलो करोगे, सिर्फ 2 महीने बाद आपको में जो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थायराइड की दिक्कत हो रही है आपकी, थायराइड आपका TSH, T3, T4 बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, जितना उसको होना चाहिए उतना शुरू हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें आप डाइट में ऐड करोगे, आपको रिजल्ट भी दिखेगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो 2 मंथ कम से कम ऐड करिए, उसके बाद देखिए आपका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा हो जाएगा। आपकी बॉडी पे जो मोटापा, आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी नहीं उतर रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आपकी बॉडी अच्छे से फैट बर्न कर पाएगी, जिससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, मोटापा, एक्स्ट्रा चर्बी नहीं बढ़ेगी बॉडी पे। तो जो चीज़ें आपको बताई है इसको ट्राई करिए, रिजल्ट आपको ज़रूर आएगा।